देखते हैं जीत का तो कितना मार्जिन है, आधा रह गया। तो अब ये जीत है या नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी को विचार करने की आवश्यकता है। एक चीज मैं और कहूंगा कि अगर मंजू शर्मा के साथ में जयपुर शहर में आखिरी पल में संघ एक्टिवेट ना होता तो क्या मंजू शर्मा इस जीत का जश्न मना रही होती? क्या प्रताप सिंह खाचरियावास बिना चुनाव लड़े अगर एक ऐसी स्थिति पैदा कर गए जयपुर के अंदर जहां पे जीत का मार्जिन पिछली बार से आधा रह जाता है, तो आप विचार करके देखिए जीत है या पे जीत का मार्जिन पिछली बार से आधा रह जाता है, तो आप विचार करके देखिए जीत है या नहीं है। हम बात कर रहे हैं जयपुर ग्रामीण की, तो आप एक बार सोच के देखिएगा 1600 वोटों के साथ में जयपुर ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी की झोली में गया, वो भी इतने विवादों के बाद। पंच, सरपंच, पार्षद के चुनाव में 2-2 हजार वोटों से जीत हार का मार्जिन तय होता है। ये लोकसभा का चुनाव था जहां 20-20 लाख वोट पड़ने थे। 1600 वोटों का अगर मार्जिन हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और इनके नेतृत्व को विचार करना चाहिए कि कहाँ कमी खामी रही और कमी खामी को दूर किया जाना चाहिए। रही बात मार्जिन की, मार्जिन कई दिग्गजों की जो सीटें हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जिक्र करें तो उनका मार्जिन भी कम हुआ है। साथ ही देखा जाए जोधपुर में जो हार जीत हुई है, जहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत लड़े, उनका मार्जिन भी कम हुआ है। कोटा की जो ओम बिरला जीते, उनका तो आप पता है कितने वोटों से जीते हैं। तो इस तरह से मार्जिन सब जगह कम ज्यादा हुआ, लेकिन इन सारे विषयों पर संगठन को विचार करने की जरूरत है। विचार करके कि आगे जो कमी खामी रही है उसे कैसे दूर किया जाए, विचार करने की जरूरत है। लेकिन एक नया लड़का अनिल, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जिस तरह से भाजपा ने हैट्रिक का दावा किया था, वो हैट्रिक फुस हो गई और जो लड़ने की तैयारी कर रही थी वो 11 सीटें जीत ले आई कांग्रेस। ऐसे में पत्रकारों की राय जानते हैं। जमीनी स्तर पर उन्होंने जनता की नब्ज टटोली, लेकिन क्या वो नब्ज टटोल पाए? कितनी सीटें किसकी आएगी? और जो रुझान आए और रुझान के बाद जो परिणाम आए, सबको चौंकाया। क्या पत्रकार चौंके? जानते हैं। सर, पहले से आपसे जानते हैं, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण की दो की बात करेंगे। जयपुर शहर की बात कर लेते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, मंजू शर्मा की जीत है। देखिए, ये तो मंजू शर्मा को और संगठन को सोचना पड़ेगा कि ये जीत है कि नहीं है। वो कांग्रेस जो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, वो कांग्रेस जब टिकट अनाउंस करने के बाद जिसके प्रत्याशी ये कह रहे थे कि ना तो हमारे पास पैसा है और ना हमारा लड़ने का मन है, संगठन ने केवल हमको टिकट दे दिया तो अब हम चुनाव लड़ेंगे चाहती थी। वो कांग्रेस जब टिकट अनाउंस करने के बाद जिसके प्रत्याशी ये कह रहे थे कि ना तो हमारे पास पैसा है और ना हमारा लड़ने का मन है, संगठन ने केवल हमको टिकट दे दिया तो अब हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो अब भारतीय जनता पार्टी और मंजू शर्मा को सोचना होगा। भारतीय जनता पार्टी के 2019 और 2014 के सांसद रामचरण वोरा की टिकट काट दी गई। रामचरण वोरा और मंजू शर्मा के बीच का अगर आप मार्जिन देखते हैं जीत का, तो कितना मार्जिन है, आधा रह गया। तो अब ये जीत है या नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी को विचार करने की आवश्यकता है। एक चीज मैं और कहूंगा कि अगर मंजू शर्मा के साथ में जयपुर शहर में आखिरी पल में संघ एक्टिवेट ना होता तो क्या मंजू शर्मा इस जीत का जश्न मना रही होती? क्या प्रताप सिंह खाचरियावास बिना चुनाव लड़े अगर एक ऐसी स्थिति पैदा कर गए जयपुर के अंदर जहां पे जीत का मार्जिन पिछली बार से आधा रह जाता है, तो आप विचार करके देखिए जीत है या नहीं है। हम बात कर रहे हैं जयपुर ग्रामीण की, तो आप एक बार सोच के देखिएगा 1600 वोट पे जीत का मार्जिन पिछली बार से आधा रह जाता है, तो आप विचार करके देखिए जीत है या नहीं है। हम बात कर रहे हैं जयपुर ग्रामीण की, तो आप एक बार सोच के देखिएगा 1600 वोटों के साथ में जयपुर ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी की झोली में गया, वो भी इतने विवादों के बाद। पंच, सरपंच, पार्षद के चुनाव में 2-2 हजार वोटों से जीत हार का मार्जिन तय होता है। 2-2 हजार वोटों से जीत हार का मार्जिन तय होता है। ये लोकसभा का चुनाव था जहां 20-20 लाख वोट पड़ने थे। 1600 वोटों का अगर मार्जिन हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी को विचार करना पड़ेगा कि ये वास्तव में जीत है या नहीं। हाँ, आंकड़ों पे अगर आपको जीत मनानी है कि भाई आंकड़ा और 2 घट जाता, हम 11 की जगह 13 हार जाते, अगर आंकड़ों पे आपको जीत का जश्न मनाना है तो वो भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र मना सकती है। पर मेरे हिसाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आज स्थिति है वो विचारणीय है। खास तौर से प्रदेश इकाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर सकते थे, प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री जयपुर की सीटों पे आए, सभा की। प्रधानमंत्री अमित शाह ने जयपुर में शो किया। प्रधानमंत्री ने रेगुलर टच बना के रखा। इन सब के बावजूद क्या प्रदेश इकाई केवल एक काम करना था कि वोटर को निकाल के वोट डलवाना था, क्या वो करने में कामयाब हुई? जैसे कांग्रेस का प्रफसन रहा है, तो उससे लग रहा है कि यदि प्रताप सिंह खाचरियावास लड़ते तो लड़ाई बहुत लंबी हो जाती।
देखिए, जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास को जब टिकट मिला, उस समय के बयानों को देखें तो वो साफ तौर पे उस समय मायूसी नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरह से चुनाव लड़ा, उससे साफ पता लगता है कि कहीं न कहीं चुनाव कांग्रेस ने मजबूती से नहीं लड़ा। जैसा कि अभी साथी जर्नलिस्ट ने बताया, उनका ये मानना है कि कहीं बीजेपी की भी कमी रही और संघ परिवार अगर सक्रिय नहीं होता एन मोमेंट पे, तो काफ़ी काफ़ी कम मार्जिन से जीत होती। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी में जयपुर से बड़ी अपेक्षा इसलिए की जाती है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जयपुर हुआ, कोटा हुआ, ये पुराने समय से गढ़ माने जाते हैं। और अगर लगातार देखा जाए, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, तो जयपुर में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का जीत का रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा रहा है। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो जयपुर ग्रामीण में कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की कमी रही भारतीय जनता पार्टी की। जिस तरह से मोदी ने, मुझे अच्छे से याद है, कोटपुतली में मोदी जी ने सभा की, उसमें काफ़ी बड़ी सभा थी, उसमें अपील भी की। उसके बावजूद, उस सभा के बावजूद भी इतने कम मार्जिन से जो देखा जाए, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, तो जयपुर में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का जीत का रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा रहा है। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो जयपुर ग्रामीण में कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की कमी रही भारतीय जनता पार्टी की। जिस तरह से मोदी ने, मुझे अच्छे से याद है, कोटपुतली में मोदी जी ने सभा की, उसमें काफ़ी बड़ी सभा थी, उसमें अपील भी की। उसके बावजूद, उस सभा के बावजूद भी इतने कम मार्जिन से जो जीत हुई, महज 1600 वोटों से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और उनके नेतृत्व को विचार करना चाहिए कि कहाँ कमी खामी रही और कमी खामी को दूर किया जाना चाहिए। रही बात मार्जिन की, मार्जिन कई दिग्गजों की जो सीटें हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जिक्र करें तो उनका मार्जिन भी कम हुआ है। साथ ही देखा जाए, जोधपुर में जो हार जीत हुई है, जहां गजेंद्र सिंह शेखावत लड़े, उनका मार्जिन भी कम हुआ है। कोटा की जो ओम बिरला जीते, उनका तो आप पता है कितने वोटों से जीते हैं। तो इस तरह से मार्जिन सब जगह कम ज्यादा हुआ है। लेकिन इन सारे विषयों पर संगठन को करने की जरूरत है। विचार करके कि आगे जो कमी खामी रही है उसे कैसे दूर किया जाए, विचार करने की जरूरत है। लेकिन एक नया लड़का अनिल चोपड़ा और बड़े पार्टी के बड़े नेता को इस तरह से टक्कर देगा और मात्र 16 से वोटों से अंतर आ रहा है, किस तरह से देखते हैं इसके उज्जवल भविष्य? सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है, हमारे दोनों वरिष्ठ जर्नलिस्ट ने जो कहा है उससे सार यही निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को आत्म मंथन करके आत्ममुग्धता से बाहर निकलना चाहिए। जो इन्होंने सोचा कि मोदी जी ने 400 पार का नारा लगा दिया और मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले और दूसरे चरण के हमने देखे थे, जो काउंटिंग परसेंटेज जो था वो काफ़ी कम था। और उसका कारण यही था, जैसे आशीष जी ने भी बताया और प्रधान जी ने भी बताया, कि यहाँ पे सब रिलैक्स होकर बैठ गए थे कि मोदी जी लड़ रहे हैं, ठीक है, हम बाहर नहीं भी आएंगे तो भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा, एक आध दो का वोटर छूट भी जाएंगे तो भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो ये क्या ही फर्क पड़ जाएगा की वजह से इतना बड़ा फर्क पड़ गया कि 11 सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई। और सबसे बड़ी बात यह है, जयपुर शहर की बात करें, ग्रामीण की भी बात कर लें, तो जिस प्रकार से पहले वो लड़े थे, अभी विशाल हमारी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी कि विधानसभा चुनावों का जो रिजल्ट आया उसके अंदर बीजेपी नहीं लड़ी, कांग्रेस हारी है। और लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया बिल्कुल इसका उल्टा है, वोटर छूट भी जाएंगे तो भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो ये क्या ही फर्क पड़ जाएगा की वजह से इतना बड़ा फर्क पड़ गया कि 11 सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई। और सबसे बड़ी बात यह है, जयपुर शहर की बात करें, ग्रामीण की भी बात कर लें, तो जिस प्रकार से पहले वो लड़े थे, अभी विशाल हमारी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी कि विधानसभा चुनावों का जो रिजल्ट आया उसके अंदर बीजेपी नहीं लड़ी, कांग्रेस हारी है। और लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया बिल्कुल इसका उल्टा है, यहाँ पे कांग्रेस नहीं लड़ी, बीजेपी हारी है। यानी कि ये जीत के भी हार गए और कांग्रेस हार के भी जीत गई है। और पार्टी को कहीं ना कहीं ये एनालाइजेशन करना पड़ेगा कि हमसे गलती कहाँ पर हुई है। क्या हम जो वाकई में जो अब जो सोचना पड़ेगा, हर एक को सोचना पड़ेगा कि विपक्ष जो बार बार जिन मुद्दों की ओर ध्यान दिला रहा था, उन मुद्दों को शायद हो सकता है दरकिनार कर दिया गया। आम जनता की नब्ज टटोलने में इस बार शायद भाजपा संगठन से चूक हो गई, जिसका ये परिणाम जो हमारे सबके सामने है। मुझे यही मानते हैं कि जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण बीजेपी जीत गई और फिर भी सन्नाटा वही है। अब देख सकते हैं किस तरह से जो विचार, जो पूरा परसेप्शन बना शुरुआत से ही कि कांग्रेस और बीजेपी जो चुनाव लड़ रहे थे मोदी जी के नाम पे लड़ रहे थे, लेकिन जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पर गए थे तो जयपुर ग्रामीण में बहुत ही साइलेंट तरीके से कांग्रेस को वोट पड़ा है। और जातीय समीकरण किस तरह से फिट हुआ है इन दोनों ही सीटों पर आप देख सकते हैं। हालांकि दोनों ही सीट बीजेपी जीत गई, लेकिन कह सकते हैं जो चुनाव लड़ रहे थे मोदी जी के नाम पे लड़ रहे थे, लेकिन जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पर गए थे तो जयपुर ग्रामीण में बहुत ही साइलेंट तरीके से कांग्रेस को वोट पड़ा है। और जातीय समीकरण किस तरह से फिट हुआ है इन दोनों ही सीटों पर आप देख सकते हैं। हालांकि दोनों ही सीट बीजेपी जीत गई,
लेकिन कह सकते हैं जयपुर ग्रामीण में जिस तरह से जाति समीकरण का फिट होना, बहुत कम मार्जिन से जीतना एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं एक युवा जिन्होंने एक बड़े दिग्गज नेता को एक तरह से पानी पिला दिया और हारते हारते बच गए। क्योंकि मुद्दे बहुत थे और फिर भी 400 पार के नारे लग रहे थे। क्या मुद्दों पर जातिगत राजनीति हावी रही इस बार? देखिए, जातिगत राजनीति हावी ही नहीं रही, बल्कि ये मुद्दे समझने में भी भाजपा से कहीं क्या मुद्दों पर जातिगत राजनीति हावी रही इस बार? देखिए, जातिगत राजनीति हावी ही नहीं रही, बल्कि ये मुद्दे समझने में भी भाजपा से कहीं ना कहीं गलती हुई है। कुछ मुद्दे जो नहीं थे, लेकिन उनको, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीति में सब कुछ जायज है, मुद्दे बना दिए गए। जैसे आरक्षण का मुद्दा कि आरक्षण खत्म कर देंगे। 400 पार यदि भाजपा आती है तो वो संविधान में बदलाव करेगी, और संविधान के बदलाव में क्या होगा कि वो सबसे पहले आरक्षण हटाएगी। ये मुद्दा हर उस व्यक्ति को कनेक्ट कर गया जो आरक्षण का लाभ ले रहा है, और यहीं पर जो है एक पटकथा सी बनती चली गई कि जहां पर कांग्रेस नहीं लड़ रही थी, लेकिन उसके लिए अपने आप एक योद्धा तैयार होते गए और वो भाजपा से लड़ने के लिए तैयार हो गए। और भाजपा का आज ये जो स्टैंड दिख रहा है, ये स्टैंड का एक मोटी वजह, एक बड़ी वजह यह है। दूसरा, टिकट वितरण में भी यहाँ जो पार्टी के जो नेता हैं वो मांग रहे, ये जो स्टैंड दिख रहा है, ये स्टैंड का एक मोटी वजह, एक बड़ी वजह यह है। दूसरा, टिकट वितरण में भी यहाँ जो पार्टी के जो नेता हैं वो मांग रहे थे, या पार्टी के जो प्रदेश के जो नेता चाह रहे थे, उससे आता है, नई बात होती है, और उसको इस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं या जो यहाँ के वर्कर हैं वो लग पाए, जिससे पार्टी को वो खड़ा कर सके, पार्टी को मजबूती दे सके। इन दोनों ही अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने भरोसे में नहीं लेकर के और सीधा अपने उन जो भी कैंडिडेट है उनको डेप्यूटी, उनके मन में ये रहा कि जब मोदी जी ने भेजा है तो जीत तो जाएंगी। तो ये जब दो ओवर कॉन्फिडेंस बाद आज जो पार्टी 25 की 25 क्लीन स्वीप कर सकती थी, वो आज 14 पर आकर के सिमट के साथ यार बाकी कांग्रेस के नेताओं के साथ प्रत्याशी शाह दिग्गज नेता जुटे। एक लड़का, कम उम्र का लड़का, और क्या पार्टी के दिग्गज उसके साथ खड़े रहते तो 14 पर आकर के सिमट के साथ यार बाकी कांग्रेस के नेताओं के साथ प्रत्याशी शाह दिग्गज नेता जुटे। एक लड़का, कम उम्र का लड़का, और क्या पार्टी के दिग्गज उसके साथ खड़े रहते तो परिणाम अलग होते, एक सीट और आती। बिल्कुल फाइट की है, और आठों के आठों विधानसभा के अंदर में जिस प्रकार से उसने जीत का परचम लहराया, कोई एक आध बूथ संख्या थी जिसमें उसने ये मान के चलिए कि राव राजेंद्र सिंह जो जनाधार था वो केवल शाहपुरा से विधायक, और भी जो एरिया है वहां पर उनका लोग जानते नहीं कि अगर बड़े नेता अगर इनके प्रचार में जाते हैं, मोदी अगर एक रैली 1160 वोटों का जो 62 वोटों का जो आ रहा है वो कम से कम लाखों में जा सकता था, क्योंकि पार्टी राजेंद्र के लिए नहीं, देखिए अनिल, वहां मेरी बात सुनिए आप, क्योंकि होता क्या है कि जब 62 वोटों से अगर जीत के आ रहे हो तो मोदी ने इतनी बड़ी सभा करने के बाद अगर ये अनिल चोपड़ा के साथ में अगर कांग्रेस के दिग्गज देता है या राहुल गांधी जो 1162 वोट का पहुंच सकता था, 50,000 ही पहुंच सकता था, तो मान के चलिए कि कांग्रेस एक्चुअली बहुत नहीं आती। और जो 1162 वोटों का, क्योंकि हम काउंटिंग में थे, वहां कांग्रेस के दिग्गज देता है या राहुल गांधी जो 1162 वोट का पहुंच सकता था, 50,000 ही पहुंच सकता था, तो मान के चलिए कि कांग्रेस एक्चुअली बहुत नहीं आती। और जो 1162 वोटों का, क्योंकि हम काउंटिंग में थे, वहां पर एक भी ऐसा राउंड नहीं था जहां पर अनिल चोपड़ा पिछड़ा हो, वो लास्ट वोट नीचे गया, वो कहाँ 37,000 वोटों से आगे चल रहा था, कहाँ वो 2,000, फिर उसने बढ़त बनाई तो मान कर खुली और 1162 वोटों जीत गया। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान की भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से सोनिया गांधी है, जो भी बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अगर आते तो शायद सिंह खाचरियावास मन ही मन ये सोच रहे होंगे शायद जब टिकट डिक्लेयर हुआ, और मैं भी हार का जो अंतर है, क्योंकि वो खुद ही रिकॉर्ड अपना खुद ही तोड़े, विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड खुद ही तोड़े। खाचरियावास की अगर बात की जाए तो कांग्रेस सिर्फ आदर्श नगर और किशनपोल में जीती है विधानसभा, वहां से वो तकरीबन 38,000 वोटों से हारे हैं। तो कहीं ना कहीं होता क्या है, आते हैं कि हमारे क्षेत्र के विकास कार्य ना रुके, इसीलिए वो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास, हो सकता था 37,000 वोट से जीत जाता, क्योंकि मान के चलिए कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने चुनाव से पहले ही कहा, से पहले हथोपा गया, उससे पहले सुनील शर्मा को टिकट गया था कि उनको दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास, हो सकता था 37,000 वोट से जीत जाता, क्योंकि मान के चलिए कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने चुनाव से पहले ही कहा, से पहले हथोपा गया, उससे पहले सुनील शर्मा को टिकट गया था कि उनका, तो मान के चलिए कि प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट देना बीजेपी कांग्रेस के लिए जो है ना अच्छा भी रहा, और नागद बीजेपी की सीट है, उससे बीजेपी अपना मजबूत गढ़ मानती है। लेकिन भजन लाल शर्मा की अगर बात करें, सांगानेर से लीड लिए मंत्री है तो सिर्फ 2 विधानसभा से क्षेत्र से जीता है, जो उसको 5.5 लाख जो वोट मिले, बाकी वो कहीं से जीत नहीं पाया वो। लेकिन मंजू शर्मा को जीत तो मिल गई, लेकिन लोग सोच भी है क्योंकि बड़े
दिग्गजों को देखें तो अभी भी कई तरह थी, ब्राह्मण सीट थी, फिर मंजू शर्मा ब्राह्मण आ गई, तो उस लहर में सरकार की बात 2014 में 5-5.5 लाख का अंतर था, 2018 में 4.5-3 लाख, मतलब अंतर घटता गया जीत का अंतर। तो ये सोचने वाली बात है। क्या बात, ये आरएसएस यदि मेहनत नहीं करती तो क्या मंजू शर्मा को कोई खामियाजा भुगतना पड़ता? अब लड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी क्या कांग्रेस के कारण अंतर। तो ये सोचने वाली बात है। क्या बात, ये आरएसएस यदि मेहनत नहीं करती तो क्या मंजू शर्मा को कोई खामियाजा भुगतना पड़ता? अब लड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले? हवा महल में भी कांग्रेस के वोट बड़े हैं, भाजपा के घटे। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर कहाँ भाजपा के वोट घटे, क्यों कार्यकर्ता नहीं निकले, पर्ची लेकर लोगों तक नहीं पहुंचे। ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात रही जयपुर ग्रामीण, एक लड़के ने चुनाव लड़ा, उसके कार्यकर्ताओं ने, एनएसयू के कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, वो वाकई ये जो मार्जिन है, हार का जो मार्जिन था 1600, वो कहीं ना कहीं कम होता है। और वो जीत में बात ये था कि जब अशोक गहलोत ने भी बोला था कि मुझे जयपुर ग्रामीण सीट पर बुलाया नहीं गया था, क्योंकि बाकी बुलाया नहीं गया था या गए नहीं थे। देखा गया कि सचिन पायलट को लिए बोला गया कि सचिन पायलट को बुलाया नहीं गया। तो क्या आज भुगतना पड़ा अनिल चोपड़ा को? ये भी एक सोचने वाली बात है। दोनों ही पार्टी को सोचना चाहिए या आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनका वोट प्रतिशत घटा है, ऐसी जगह घटा है जो आरएसएस अनिल चोपड़ा भुगतना पड़ा अनिल चोपड़ा को। ये भी एक सोचने वाली बात है। दोनों ही पार्टी को सोचना चाहिए या आत्मचिंतन करना चाहिए कि उनका वोट प्रतिशत घटा है, ऐसी जगह घटा है जो आरएसएस। अनिल चोपड़ा जाति के फेर में फंस गया लगता है। जी बिल्कुल, जाति के फेर में तो फंसी गए हैं। जहाँ वोट रहा है इस वजह से, जहाँ मीणा समाज ने, जाट समाज ने जहाँ बोले गए कि आरक्षण हम नहीं खत्म करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन जो मीणा समाज के लोग वो उसको समझ नहीं नेताओं का रहा, बीजेपी के नेता उनको समझा नहीं पाए। जी बिल्कुल, उन्होंने समझा नहीं पाया आरक्षण क्या मुद्दा क्या था, समझा नहीं पाए कि आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है, इसको वो कर नहीं कर पा रहे। इस वजह से आंतरिक फूट के चलते कम्युनिकेशन कोई भी सीट नहीं निकली। तो जब किरोड़ी ने भी कल ट्वीट करके बोला कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, अब लगता ही होगा नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। देखिए, लबरुबाब यही है कि पत्रकारों ने जो कही उसने का विषय है, मंथन भाजपा भी करेगी और कांग्रेस भी करेगी। भाजपा इसलिए कि कहाँ और ने जो कही उसने का विषय है,